तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अपने मेन चाइल्ड के लिए जो हमारी मैडम है ये भर भर के झूठ बोल देती हैं। और जितना झूठ बोलती हैं ना कि उनको खुद भी एहसास नहीं होता कि पास्ट में ये कितना झूठ बोल चुकी हैं और क्या कब कौन सा झूठ बोला था और ये लोग कितने झूठे हैं, इनका सबूत आज एक और हम आपके सामने पेश करेंगे। पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इसका क्रेडिट जो है वो रेडिट को देना चाहूँगी, जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि किसी ने वहाँ पर कुछ पोस्ट किया है। चलिए आपको बताते हैं वो पोस्ट क्या है। अभी आपने मेरा पिछले पॉडकास्ट में सुना होगा कि एक और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, पुरानी इन्फॉर्मेशन, कि भोपाल में मैडम ने जो है एक और नया कांड किया था। क्योंकि जैसे कि इतनी सती सावित्री इतनी भोली भाली सी बनती है ना कि मैं अंडा नहीं तोड़ सकती तो मैं किसी का दिल क्या तोड़ूंगी फ्रेंड्स। तो हमने बस उसी का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उसी के बेसिस पे आपको बताया था कि अंडा नहीं, ये अंडा भी तोड़ सकती हैं, दिल भी तोड़ सकती हैं, ये लोगों के घर भी तोड़ सकती हैं। तो उसी का ही वो सबूत था। किसी ने सामने से आके बोला। अब लोग अच्छी तरीके से अवेयर हो रहे हैं इनकी फेकनेस से, इनकी हिपोक्रेसी से, और सामने से आकर चीज़ें जो हैं नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन एक और ये है। तो किसी ने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक पोस्ट किया है, वो पोस्ट मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। हेलो जी, आई एम फ्रॉम भोपाल। यानी कि ये जो पोस्ट करने वाले हैं ये भोपाल से ही हैं और ये बता रहे हैं, क्योंकि इनका आइडेंटिटी ऐसे कोई रिवील नहीं है कि मेल हैं या फीमेल हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं भोपाल से ही हूँ और ये जो फैमिली है ये मेरी ही कॉलोनी में शास्त्री नगर में रहते थे। जैसे कि इस ग्रुप में उनको चोमू बुलाते हैं, वो मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। यानी कि उन्होंने स्कूल का नाम भी बताया है, हिल्स पब्लिक स्कूल। तो वो कहती है कि ये यहाँ के नहीं है, ये अपने आप को सब जगह अगर आप इनके बारे में गूगल करेंगे तो आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा कि ये जो है बिलोंग करते हैं यहाँ की, जो कि पैदाइशी ये भोपाल से हैं, जबकि ये पैदाइशी भोपाल से नहीं है, मेरी कॉलोनी में रहते थे। तो मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। ये जो है वहाँ पे मोदाहा से ही हैं और मोदाहा से ये वहाँ पे मदरसे में पढ़ते थे, दोनों बहन भाई। तो कोई इतना करीबी है जो कोई इस तरह से अगर डिटेल में बता रहा है तो डेफिनेटली कोई बंदा ऐसा है जो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। जबकि वो बता भी रही है कि मैं इन्हीं के कॉलोनी में रहते हैं, हम इन्हीं के कॉलोनी में रहते थे, शास्त्री नगर में रहते थे, जो कि ये भी खुद भी बताती है कि ये कहीं रहते थे। वहाँ ये मोदाहा में मदरसे में दोनों बहन भाई पढ़ते थे। उसके बाद ये लोग भोपाल आ गए और ये जो कहते हैं कि इनके पापा जो बैंक में अगर आप लोग ये समझते हो कि इनके पापा बैंक में कोई अच्छी पोस्ट पे हैं, मैनेजर हैं या जो भी हैं, वो वहाँ पर वॉचमैन थे। तो देखिए, ये दावा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। तो वो ये बताती हैं कि इनके पापा वहाँ पर वॉचमैन थे बैंक में, ना कि किसी बड़ी पोस्ट पर थे। तो देखिए भाई, अगर इनको सरेआम अपने सब्सक्राइबर के साथ ये चीज़ें शेयर करने में शर्म नहीं आई कि इनके जो पापा थे उनका कोई एक लव अफेयर था, जिनको लेकर वो लिटरली भाग गए थे और वहाँ से जो है पकड़ कर लेकर आए थे और पुलिस केस वगैरह भी सब हुआ था, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इस बात में क्या शर्म है? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और ऐसे नहीं है कि जो वॉचमैन होते हैं वो लोग इज्जतदार नहीं होते हैं या वो लोग मेहनती नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन छुपाने से क्या था, उसको भी खुलकर बताते हैं। अगर आप अपने पापा का लव अफेयर बता सकते हैं तो ये क्यों नहीं बता सकते कि आपके पापा क्या जॉब करते थे वहाँ पर? एक तरफ तो बार बार जो डब्बा मैडम है वो ये बोलकर शर्मिंदगी महसूस कराती होगी डेफिनेटली, जब वो उनके व्लॉग देखते हैं, हम लोग बहुत गरीब थे, मुझे बॉन महोत्सव नहीं हो पाया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं अपने फ्रेंड के घर में जाके खाती थी और या मतलब उससे मांग मांग के खाती थी। मतलब उसको शर्म नहीं आती इस तरह से? अगर उनके पापा की, चलो मैंने उनकी बात को मान लेती हूँ, उस पोस्ट को मैं मान लेती हूँ और उस पर यकीन करके सोचते हैं कि चलिए इनके पापा वॉचमैन थे और उनको पैसे कम मिलते थे, तो क्या अपने सब्सक्राइबर को इस तरह से बताकर जताकर, और ये जो कहते रहते हो कि हमें ऐसे नहीं हुआ, हमें वैसे नहीं मिला, और हर एक व्लॉग को, मतलब कोई एक आधी व्लॉग छोड़ोगे नहीं तो किसी ना किसी व्लॉग में डेफिनेटली इस बात को मेंशन जरूर करती है, हम लोग गरीब थे, हम लोग गरीब थे, हमें ये नसीब नहीं हुआ, हमें ये नसीब नहीं हुआ। तो सोच कर देखो, जब तुम्हें नसीब नहीं हुआ और अब आप बर्बाद कर रहे हो, तो कम से कम ये तो देखो। तो अपनी तरह ये सोच कर देखो कि जिन लोगों को हम ये दिखा रहे हैं उनमें से ना जाने कितने लोग होंगे जिनको नसीब नहीं होगा। तो आप ये सब उनको दिखाकर उनके दिल पर कैसे बीतती होगी जब आपको नसीब नहीं होता, जब आप पर बीतती थी। तो मत दिखाया करो ये सारी चीज़ें। इतने शोबाजी में लोग मुझे आकर कहते हैं कि तुम लोग ऐसे बनाते हो,
तुम लोग वैसी वीडियो बनाते हैं, अल्लाह से डरो और ये गीबत है। पहली बात तो देखो ये गीबत नहीं है, ये रिएक्शन। गीबत होती है किसी के पीठ पीछे बोलना। मैं सरेआम बोल रही हूँ, जब आप सुन रहे हो तो वो भी सुनेंगे, और मैं किसी के पीठ पीछे नहीं बोल रही हूँ, और मैं रियलिटी दिखाती हूँ जो ये लोग अपने व्लॉग में दिखाते हैं, उसी के बेसिस पे मैं बोलती हूँ। तो ये नहीं है शो ऑफ करना बहुत अच्छी बात है, शो ऑफ करके उस चीज़ से कमाना वो आप उसको बहुत हलाल रोजी रोटी समझते होंगे। वाह भाई, फिर तो आपके लिए 3 क्लैप तो बनती है। बहुत ही अच्छे और नेक लोग हो आप, बहुत ही हदीस की बातें सीख रहे हो अपने उन लोगों से जिनके आप फॉलोअर हैं या सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद वो बताती हैं ये दोनों बहन भाई मोदाहा में पैदा हुए और वहीं के ही एक मदरसे में जाया करते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद, यानी कि जब इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि हमने मोदाहा कब छोड़ा और कब हम भोपाल आए, क्योंकि इनके पापा की वहाँ पर जॉब थी, तो इस वजह से ये भोपाल में शास्त्रीनगर में शिफ्ट हो गए आकर, जो कि उन्होंने बताया कि मेरे ही स्कूल में दोनों जाया करते थे। उसके बाद फिर जब ये कॉलेज की बातें आई तो कॉलेज में भी उन्होंने बताया है कि इन्होंने जो है कोई ऐसी खास यूनिवर्सिटी या जानी मानी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें बीटेक में इन्होंने एडमिशन लिया। पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल मन नहीं था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला जिसमें कि बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाता है, जिसमें बिना जेईई एडमिशन हो जाता है। इसका मतलब इतनी कोई जानी मानी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को या फिर आप CGPET के थ्रू एडमिशन जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। उधर अगर आप जो है बाकी की यूनिवर्सिटी को आप 100 में नापेंगे तो ये 1 नंबर पे है, तो कहाँ 100 और कहाँ 1, तो यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें भी जनाब का बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं था, ड्रॉप आउट भी है। मैं यहाँ जो ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को करने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो है बिग बॉस में मैडम ने ये कहते हुए सुना था कि मेरे जो हस्बैंड है वो इंजीनियर हैं। वो इंजीनियर है ही नहीं, जब उनकी कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वो इंजीनियर हुए कहाँ से। दूसरी बात ये क्यों नहीं बताते कि ड्रॉप आउट हैं। इसीलिए जब इनका पढ़ने में मन नहीं था, ऐसी यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़े हुए हैं, तो इनसे कहाँ उम्मीद की जा सकती है किसी पढ़े लिखे लोगों की तरह। यही वजह है कि इनको जानकारी जो है, नॉलेज जो है वो जीरो है। इतने अपने पीछे जो है नाम के पीछे इतने सब लगाने के बावजूद भी कि बीटेक किया है, बीटेक कंप्लीट ही कहाँ हुआ। जब बीटेक की पढ़ाई नहीं की तो कंप्लीट कहाँ से हुआ। वो बताती हैं जिस यूनिवर्सिटी में इनका हुआ था वो एक्सट्रीमली इजी था, इतने आसानी से, मतलब कि जिनको जो पढ़ाई लिखाई में सबसे कमज़ोर बच्चा होता है ना, उसका भी आसानी से एडमिशन हो जाए और वो भी आसानी से वहाँ पर चला जाए। आगे वो बताते हैं कि उस टाइम पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, तो बहुत ही आसान हुआ करता था। उस टाइम पर भी ये नहीं कर पाए बीटेक अपनी कंप्लीट, और वहाँ जो है डब्बा को यही कहते हुए सुना गया था कि मेरा भाई मुंबई जाएगा, वहाँ पे सुपरस्टार बनेगा, वहाँ स्टार बनेगा। और हुआ भी। फिर कुछ सालों बाद पता चला कि वहाँ से जो है ये वहाँ पे चला गया, और उसके कुछ साल बाद इसने अपनी फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट करा दिया। तो ये लोग जो झूठ बोलते हैं, उस झूठ बोलने से मुझे प्रॉब्लम है। यही रीज़न है कि उन्होंने वहाँ पर आके पोस्ट किया है। अब इस पोस्ट का जो कितना वेरीफाइड है कितना वेरीफाइड नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको इस बात को शो करने के लिए हम यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देंगे, तो प्लीज़ इसको रीड कीजिएगा और बताइएगा कि आप जो है इस बारे में क्या कहेंगे, और कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइएगा कि आपका क्या मानना है इसमें। तो ये जो झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेसी फैलाते हैं, क्यों करते हैं? जब तक लोग इनको बहुत ज़्यादा तरीके से ना नहीं जाना करते थे और इनका आँख मिच कर इनकी बातों पर विश्वास कर लिया करते थे, ये सही कहे तो सही, गलत कहे तो गलत, क्योंकि जितनी चीज़ ये लोग दिखाते थे उसके अकॉर्डिंग ही लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। पहले ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो जो पेपराजी के थ्रू या फिर जो भी इंटरव्यू के थ्रू इन्होंने जो बातें बताई, उस लोग जो है उस बातों को आँख मीच कर मान लिया करते थे। लेकिन जब से इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और एक ही घर में 3-3 व्लॉगर हैं, तो अगर किसी के व्लॉग में एक बात छुप जाती है तो दूसरे से वो चीज़ सामने आ भी जाती है। तो इनकी जो हिपोक्रेसी है, इनकी जो फेकनेस है, झूठ बोलना है, झूठी बॉन्डिंग है, झूठे रिश्ते नाते हैं, वो सारी चीज़ें अब लोगों को समझ आने लगे हैं, और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। और इनके पास्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी कुछ सामने आ रहे हैं, इनकी जो असलियत है जो अभी तक सामने नहीं आई है उन सब चीज़ों को बताने के लिए। जैसे हमने अपनी पिछली पोस्ट में बताया था कि जो ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट इनके जो है जो डब्बा थी उसका एक और लव अफेयर था, जो कि किसी को अभी तक सामने नज़र नहीं आया था, क्योंकि वो उनके साथ पढ़ने वाला इंसान था। सो उसने बाहर आकर ये सारी चीज़ें बताई। ऐसे ही कोई उन्हीं के ही कॉलोनी का है जिसने ये सारी चीज़ें बाहर आकर बताई। आपका क्या कहना है कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।